राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आज झारखंड के स्थापना दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने प्रेरणा स्थल पर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की धरती के प्रतिभाशाली और मेहनती लोगों ने राज्य और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध यह राज्य राष्ट्र के विकास में निरंतर महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी संस्कृति से समृद्ध भगवान बिरसा मुंडा की धरती का इतिहास साहस, संघर्ष और स्वाभिमान की गाथाओं से भरा है। उन्होंने राज्य और उसके लोगों की निरंतर प्रगति और समृद्धि की कामना की। केंद्र सरकार ने जनजातीय इतिहास को जीवित रखने के महत्व को ध्यान में रखते हुए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की जब जब बात आती है तो सबसे पहले लोगों की जुबान पर बिरसा मुंडा का नाम आता है। जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती है। ये उनके संघर्ष का ही परिणाम था कि आदिवासियों के लिए विशेष कानून बना और आजादी के आंदोलन में उनका अमिट योगदान ही था कि उनकी याद में हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 2021 में की थी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलीहातू में एक मुंडा परिवार में हुआ। ये वो समय था जब ब्रिटिश राज ने मध्य और पूर्वी भारत के घने जंगलों में घुसपैठ करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों की इस नापाक हरकत ने आदिवासी समुदाय को काफी नुकसान पहुंचाया। जो शोषण और धर्मांतरण की नीति के खिलाफ बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को जागरूक किया। आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए प्रेरित करते हुए बिरसा मुंडा ने 1899 और 1900 में उल गुलान यानी महा उथल पुथल आंदोलन शुरू किया। ये विद्रोह सामंती व्यवस्था, जमींदारी प्रथा और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। इस आंदोलन में मुंडा, उरांव और कुछ गैर आदिवासी लोग भी शामिल थे। आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा का प्रभावशाली नारा अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना, यानी रानी का राज्य समाप्त हो और हमारा राज्य स्थापित हो, आदिवासी सशक्तिकरण के लिए एक नारा बन गया। साल 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रांची जेल में कैद करके रखा गया, जहां 9 जून 1900 को उनका निधन हो गया। हालांकि भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया और अंग्रेजों को 1908 में छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम पारित करना पड़ा। इस अधिनियम के तहत आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों को देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जब जब आदिवासी विद्रोह के बारे में बातें होंगी, तब तब बिरसा मुंडा का नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर संदेश जारी किया है। उन्होंने लिखा कि आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी स्वाभिमान के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर कोटिशः नमन। आपके विचार हम सभी को जनजातीय समाज के सतत उत्थान एवं सशक्तिकरण हेतु निरंतर प्रेरित करते रहेंगे।